सामने आंकड़ा ये रखा कि 40 लाख बच्चे तो केवल 2019 से 2024 के बीच में हैं जो रेलवे के कहने पर ITI किया है। तो एक बात हमने वहाँ पर बोला कि सर अगर आप 10th क्वालिफिकेशन रखते हैं उसकी वजह से डिप्लोमा वाले बीटेक वाले बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म डालते हैं, आगे जाकर उन्होंने सीट खाली हो जाती है। रेलवे को भी नुकसान है और जो कैंडिडेट को होना चाहिए उनका भी नुकसान है। जो हायर एजुकेशन के जो लोग हैं वो लोअर पोस्टों पे जब आ जाते हैं तो एक तो वो स्किल्ड के साथ काम नहीं करते हैं। रेलवे इस बात को मान रहा है, सब बड़े अधिकारी इस बात को मान रहे हैं। अभी जिन 2-3 अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, तीनों ही अधिकारी बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं। सिलेबस वाली अगर बात आती है तो RRB का, ऑल इंडिया का सिलेबस जो डिसाइड करने वाले हैं वो डायरेक्टर सर से हमारी अभी बात हुई थी, तो उनके ऊपर कोई नहीं है। उनके ऊपर केवल वो प्रपोजल माननीय मंत्री जी के समक्ष रखते हैं। उसके प्रपोजल को पढ़ने और समझने के बाद में माननीय मंत्री जी की तरफ से मीटिंग कॉल के लिए हमको बुलाया जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, कोटा वाली प्रॉब्लम तो है लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन्होंने हमारे से जो बोला है कि आप भी इसमें अपने सुझाव दीजिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो आज हम लोग रेल भवन गए थे, अंदर बहुत सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे मिले। मंत्री जी के जस्ट नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं, मतलब पूरे भारत के जो RRB के डायरेक्टर हैं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, उन तमाम लोगों से हम लोग मिलकर आए हैं। हमारे साथ पूरे EGV की टीम था, गौरव जी थे, हम थे और तमाम लोग थे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट्स है जिस पे वहाँ पे हम लोगों ने रखने का काम किया है और कौन कौन से वो पॉइंट्स है जिस पे रेलवे ने सहमति जताई है और कौन कौन से पॉइंट्स है जिस पे रेलवे ने बोला कि इसके पे थोड़ा सा मुश्किल का काम लग सकता है। तो वैसे में गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, जब हम लोग अंदर गए बात किए तो बताइए कि कौन कौन से पॉइंट्स थे जिस पे हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। सबसे पहले अभिषेक जी मैं बताना चाहता हूँ देश के उन लोगों को जिन्होंने, मैं लास्ट वीक जब आया था यहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो लोग जिस तरीके से हंस रहे थे कि भाई ऐसे कोई भी फ़ोटो खिंचा के आ जाता है कहीं भी बाहर, इस भवन के अंदर में जाने के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है वो आपने आज देखा पूरी तरीके से। हमारी बहुत मजबूती के साथ में मीटिंग हुई और जिस तरीके से जो 6 पॉइंट थे, पहले इसमें 4 पॉइंट थे जब मैं उस दिन आया था, लेकिन 2 पॉइंट इसमें जो अप्रेंटिस का जो पॉइंट था, पूरे देश के अंदर में हज़ारों लोगों के मुझे फ़ोन आए, हज़ारों लीडरों के मुझे, सैकड़ों लीडरों के मुझे फ़ोन आए। तो हम सब लोगों ने जब बैठ करके रात उसको डिस्कस किया, उसको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया। दूसरा पॉइंट लोको पायलट को लेकर के कि सेपरेट उसमें व्यवस्था की जानी चाहिए, डिप्लोमा बीटेक से अलग किया जाना चाहिए। वो बहुत, मैं बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि वो बहुत पॉजिटिव रहा है कि उस पर कम से कम चर्चा तो शुरू हुई है। आज पहली बार रेल मंत्रालय के साथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी व्यक्ति ने लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को रखने का काम किया है, आज तक नहीं किया है। लेकिन उस पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, कोटा वाली प्रॉब्लम तो है लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन्होंने हमारे से जो बोला है कि आप भी इसमें अपने सुझाव दीजिएगा। तो इसके संदर्भ में बहुत जल्दी दोबारा भी मीटिंग होगी। यहाँ से जब भी मीटिंग कॉल आएगी विषयों के संबंध में कि भाई क्या फीडबैक वो लेना चाहते हैं हम लोगों को, जैसे उन्होंने बोला है कि भाई आप भी इस पर सुझाव हमें दीजिएगा कि कैसे संभव होगा कि इतनी सारी ट्रेडों में हम लोग अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर हम लोग बनाएं। टेक्नीशियन हम आ रहे हैं सर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में चर्चा ये हुआ कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में नॉन टेक्निकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चे जो ISRO DRDO बार का तैयारी करते हैं वहाँ टेक्निकल होता है, इधर रेलवे पूरी तरह से नॉन टेक्निकल कर दिया है। तो बच्चों के साथ दुविधा है कि भाई दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चले जाए। उसके वजह से कॉलेज में भी बच्चे पढ़ाई भी थोड़ा सा क्लास नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ITI जब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो बच्चे कॉलेज क्यों जाएंगे। इस पर हम लोगों ने गंभीर चर्चा की और सामने से भी बड़ा अच्छा जवाब में रिस्पॉन्स मिला। इस पर आप थोड़ा सा व्याख्या करिए। देखिए, अभिषेक जी के माध्यम से ये बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बात रखी गई। वहाँ लगभग 10 कंपनियों के नाम हम लोगों ने गिनाए, जिसमें DRDO है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ISRO है, ऐसे ये बहुत सारे नाम वहाँ पे गिनाए गए और वहाँ उसका प्रूफ दिया गया कि यहाँ पे टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं और अलग अलग ट्रेड से ही पूछे जाते हैं। यही नहीं सर, DMRC और उसका एग्जाम्पल अभी अभिषेक जी ने दिया कि सर उनके पास भी तो कोई सिस्टम है कि जिस सिस्टम से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उन्होंने हमको भी बोला है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इसमें कलेक्ट कीजिए कि किसको आसान कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जब भी मीटिंग कॉल आएगी यहाँ से हम लोग फिर दोबारा से मिलेंगे उस विषय पे और अपना एक प्लान हम लोग भी इकट्ठा करेंगे कि भाई कैसे आसान हो। देखिए, कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग नहीं चाहता है कि समस्या पैदा हो, और वो आज हमने देखा रेलवे के अंदर जा करके कि अधिकारियों ने इतनी शालीनतापूर्वक सुना मामले को, ना केवल सुना, उस पर जो एक्शन ले सकते थे अपने जूनियर के साथ में, सीनियर के साथ में, उन्होंने तुरंत फ़ोन पे और उनको बुला करके वहाँ बात किया कि ये लोग आए हैं भाई, इनमें हम लोगों को समाधान करना है। तो ये 6 पॉइंट जो थे, आज इस 6 पॉइंट में से हमारे कई पॉइंट तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसमें इनका समाधान हो जाएगा। कैलेंडर को लेकर के भी जल्द समाधान। ग्रुप डी को लेकर कहना चाहें, ग्रुप डी को लेकर जैसे उन्होंने जिस तरह से पॉजिटिव बात किया, तो ग्रुप डी को लेकर क्या लगता है? जैसे उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने इस बात को रखा कि मैं चाहता हूँ ऐसा करूँ,
थोड़ा सा इस पर हम लोग जरूर बात करेंगे, बात को आगे रखेंगे, मंत्री जी तक भी बातें जाएंगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रेलवे ग्रुप डी के मामले को लेकर के जब उन्होंने पूरा उसको पढ़ने के साथ ही उनका पहला सवाल ये था कि अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो हम भी चाहते हैं। आपने सुना कि उन्होंने ये कहा हम भी चाहते हैं ये तो, और उन्होंने ये कहा कि हम इस पे पूरी की पूरी तैयारी करके माननीय रेल मंत्री जी के साथ में या आपके सारे पॉइंटों के ऊपर में हम लोग संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लोग बात करेंगे। और उम्मीद है, हमें आशा है कि रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 की जो पोस्ट है उसमें कम से कम टेक्निकल को लेकर के उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया कि कम से कम टेक्निकल को लेकर के ITI उसमें हो जाना चाहिए। ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हम लोग करेंगे। और पूर्व में जो रेलवे वादा किया था 18 में 19 में नोटिफिकेशन दिया था, 24 में RTI में भी बोला कि हम भाई रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 में जो टेक्निकल वाला है वहाँ पर 10+ ITI रहेगा। इस चीज़ को जब हम लोगों ने वहाँ पर दिखाया तो उन्होंने माना कि नहीं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से हमने ऐसा किया, लेकिन हम चाहते हैं सुधार। उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको 10th वाली जो चिंता थी, नॉन टेक्निकल वाली चिंता उन्होंने रखी कि भाई नॉन टेक्निकल के भी बहुत सारे लोग हैं और कैसे संभव होगा। लेकिन तब जब हमने उनके सामने आंकड़ा ये रखा कि 40 लाख बच्चे तो केवल 2019 से 2024 के बीच में है जो रेलवे के कहने पर ITI किया है, तो तब उन्होंने माना कि हाँ यार नंबर तो है। तो उसके बाद वो विचार करते रहे कि भाई ठीक है, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन उसका कोई ना कोई समाधान हम लोग ने। एक बात हमने वहाँ पर बोला कि सर अगर आप 10th क्वालिफिकेशन रखते हैं, उसकी वजह से डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म डालते हैं, आगे जाकर उन्होंने सीट खाली हो जाती है। रेलवे को भी नुकसान है और जो कैंडिडेट को होना चाहिए उनका भी नुकसान है। और हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से ऐसा नोटिस डाला भी गया, तो इस पे उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव संज्ञान लेकिन बात सही है, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, बिल्कुल एग्री वो कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो हायर एजुकेशन के जो लोग हैं वो लोअर पोस्टों पे जब आ जाते हैं तो एक तो वो स्किल्ड के साथ काम नहीं करते हैं। रेलवे इस बात को मान रहा है, बड़े अधिकारी इस बात को मान रहे हैं। अभी जिन 2-3 अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, तीनों ही अधिकारी बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं और इस डिपार्टमेंटल के हेड हैं। मान लीजिए कि सिलेबस वाली अगर बात आती है तो RRB का, ऑल इंडिया का सिलेबस जो डिसाइड करने वाले हैं वो डायरेक्टर सर से हमारी अभी बात हुई थी, तो उनके ऊपर कोई नहीं है। उनके ऊपर केवल वो प्रपोजल माननीय मंत्री जी के समक्ष रखते हैं, माननीय मंत्री जी को वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसको सुधार करने के लिए दोबारा भेज देते हैं। ये उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस लेवल से हमारी अभी बैठक हुई है। तो इसलिए हमें AITO को पूरा भरोसा है और AITO के लिए उन्होंने AITO के लिए भी उन्होंने बहुत तारीफ़ जो की कि भाई आप किस तरीके से काम करते हो, क्या काम आप करते हो, कब से काम कर रहे हो, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से बताया। तो वो काफ़ी खुश महसूस कर रहे थे कि भाई ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को काउंसलिंग करने का काम कर रहे हो, जॉब दिलाने का काम कर रहे हो, ETC। उन्होंने ये भी बोला कि पहला आप लोग ऐसे लोग हैं जो आप लोग बच्चों के लिए इतना सक्रिय और यहाँ तक पहुँचे हैं। पहली बार इस तरह के संगठन जो बच्चों के जो समस्याएं हैं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बच्चों के संपर्क में होते नहीं है, क्या समस्याएं चल रही है बहुत कम ही पता चल पाता है हम लोग, लेकिन आप लोग जिस तरीके से चीज़ों को अवगत करा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो बड़े खुश हुए। दूसरी बात ये, मैं इसके लिए AITO के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जिलाध्यक्षों को, तमाम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और जो 2017 से लगातार इस मुहिम में काम कर रहे हैं, हज़ारों लाखों जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज रेल मंत्रालय में भी AITO को लेकर के चर्चा हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये AITO की विचारधारा, AITO का जो मिशन है, ये उसकी जीत है कहीं ना कहीं, उस सोच के साथ में लोग जुड़ रहे हैं। अदरवाइज AITO मतलब रेलवे, बहुत बड़ी बात है कि वो आज जिक्र कर रहा है, सक्षम अधिकारी AITO के ऊपर में बात कर रहे हैं और पूरा देश आज AITO से अवगत है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो हमारे संगठन से लगातार जुड़े हुए हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग, लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट पे जिला अध्यक्षों की सूची अभी हम लोग अभी जारी करने जा रहे हैं, जो कि चूँकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी नए कार्यकाल की शुरुआत अभी होगी। तो सभी प्रदेशों के अंदर में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको या तो उन्हीं को बनाया जाएगा या नए बनाए जाएंगे, तो उनकी पूरी की पूरी सूची हम लोगों ने तैयार कर ली है। और उन सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि देखिए, रेल मंत्रालय जैसे विभाग में आपके नाम पर चर्चा हो रही है, कितना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। इस काम को आप आगे बढ़ाते रहिएगा, AITO को मजबूत करते रहिएगा। AITO का मिशन है केवल टेक्निकल के लोगों को मदद करना, AITO का लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है इसके अलग। तो आगे भी हम, जैसे भी रेलवे की तरफ से कहा गया है कि भाई आप लोगों को हम लोग फिर सूचित करेंगे, बुलाएंगे, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रखी गई है और हो सकता है कि और मीटिंग के लिए बुलाया जाए। और मंत्री महोदय नहीं है, इंडिया से बाहर हैं, इस वजह से हम लोग उनसे मिलने में असमर्थ रहे, लेकिन आने वाले दिनों में प्रयास जारी रहेगा, डायरेक्ट मंत्री साहब से भी बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या कहना आपका? जी, नहीं, बिल्कुल मंत्री जी से भी देखिए, होता ये एक चैनल होता है। मैं अभी हम लोगों ने एक लेटर दिया 1 सप्ताह पहले कि भाई हमारी ये डिमांड है, हमको बात करनी है। वो एक नीचे का जो पैनल होता है उसने उसको डिस्कशन किया और उन्होंने सीनियर अधिकारियों से बोला कि सर ये लोग हैं, ये इनकी डिमांड है। उन्होंने अप्रूवल दिया, तब उन्होंने हमें आज मीटिंग कॉल किया। आज जैसे ही मीटिंग कॉल किया, अब हम लोगों ने बड़े सक्षम अधिकारियों से मिले हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी के साथ में ये प्रपोजल जाएगा, उसके
प्रपोजल को पढ़ने और समझने के बाद में माननीय मंत्री जी की तरफ से मीटिंग कॉल के लिए हमको बुलाया जाएगा, निश्चित रूप से बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आप अपना प्रपोजल दीजिए, तो माननीय मंत्री जी जब बुलाएंगे तो उस समय हम पूरा प्रपोजल अभी AITO तैयार करेगा पूरी तरीके से कि भाई कैसे चीज़ें ईजी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रेल मंत्री जी से हम मिलेंगे, आपको लगातार हम लोग अपडेट कराते रहेंगे जब समय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर अपडेट देंगे, अभी दिल्ली में ही और कई सारे मंत्री और अधिकारियों से मिलना है। अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच।